थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एग्रीइंग एट सच अ शॉर्ट नोटिस सर, वेरी काइंड ऑफ यू। तो पहले सर कंग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल परमिशन मिल गया गवर्नमेंट से। या तो अब क्या स्टेटस है उसका, वो पहले बताइए। एक्चुअली स्टेटस अभी ये है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट हम लोगों ने ले लिए हैं। एयरक्राफ्ट हमारे पास 3 हो गए हैं। 3 एयरक्राफ्ट हैं। 3 एयरबस 320 हमारे पास और 2 321 हाँ। न्यू इन हो गए हैं, जिसमें से हमारे 3 एयरक्राफ्ट बुल्गारिया में इस समय खड़े हैं। सो अच्छा। हम लोग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट ऑलरेडी है। तो आई हाँ। थिंक ये मान के चलिए कि हम लोग फर्स्ट क्वार्टर के आसपास का एक आइडिया कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी सर्विस शुरू कर देंगे, जो पब्लिक को देना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। 2026, हाँ मतलब आपको आई थिंक 2026 ही हो गया। अच्छा, तो जनवरी में होगा या वो मंथ फाइनलाइज अब नहीं किया? ये एक्चुअली में सर टेंटेटिव आइडिया फैब फैब का है। बट अच्छा। कभी कभी कुछ पेपर वर्किंग और इन सब चीज़ों में डीजीसीए से थोड़ा 19-20 हो सकता है। कुछ हम्म। मौसम हैं, कुछ एयरक्राफ्ट की चेकिंग्स वगैरह होती हैं। हो हम्म। सकता है थोड़ा बहुत एक 10-5 दिन का डिले हो सकता है। तो ये है कि एक आइडिया है कि फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग फ्लाई कर देंगे एंड सर्विस स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो आप पहले किस रूट्स को एक्सप्लोर करेंगे? पहले हम अपने यूपी को कनेक्ट कर रहे हैं। यूपी से हम्म। दिल्ली है, मुंबई है, आपका हैदराबाद है। मेट्रो हम्म। जितने सिटी उसको सब कनेक्ट कर रहे हैं। बट जैसे हम्म। जैसे धीरे धीरे एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हम पूरे इंडिया में कवर करेंगे। अभी हमारा लखनऊ जो दिल्ली, मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, दिल्ली से मुंबई, ये सब आपके रूट्स अभी मिलेंगे। अच्छा, पर जब इंडिगो, एयर इंडिया जैसे बड़े एयरलाइंस है, तो हम्म। लोग शंकर को क्यों प्रेफर करेंगे? आप कुछ देखिए एक्चुअली इंसेंटिव्स? में, हाँ वो बिल्कुल सही है। देखिए एक्चुअली में ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं अब आज के जो प्रेजेंट टाइम का जो वो है टाइम है, उसमें कहीं ना कहीं एविएशन की डिमांड तो है ही है। ग्रो इंडस्ट्रीज है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। हम्म। पब्लिक है ही है। प्लस और कभी भी कोई भी सेक्टर में कोई भी नया व्यक्ति आता है तो हर आदमी को इंटरेस्ट रहता है कि वो उस पर एक बार सफर जरूर करे। अब ये हम्म। मेरे ऊपर डिपेंड होगा कि हम उस सर्विस को कितना अच्छा बनाएं कि जैसे वो हमारे पास वो कंटिन्यू रहे, वो हमारे पास, ये हमारे ऊपर है। हमारी आज आपकी मुलाकात हुई है फर्स्ट टाइम। हम आपसे अच्छे से बात करेंगे तो हमारे आपके नेक्स्ट टाइम संबंध बने रहेंगे, नहीं करेंगे तो खराब हो जाएंगे। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना कि हम कितने अच्छे तरीके से कस्टमर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग पर उसकी तैयारी कर रहे हैं और हाँ। उम्मीद करते हैं कि जो कस्टमर हमारे पास आए, हम 100% तो नहीं कह सकते हैं कि हम 100% सबको संतुष्ट कर पाएंगे, लेकिन हमारी मेजर कोशिश रहेगी कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हों वो मतलब संतुष्ट हों हमारी सर्विस से। अच्छा, तो आपका फंडिंग कहाँ से आएगा सर? क्योंकि बहुत एयरलाइंस इंडिया में स्मॉल एयरलाइन शुरू किया, पर 3 साल 2 साल में बंद हो गए हैं। तो आपका एक्चुअली फंडिंग पैटर्न कंसिस्टेंट है? कैसे आप मैनेज करेंगे? हमारा फंडिंग पर्सन कंसेशन, हमारी पेरेंट कंपनी शंख ट्रेडिंग है, जो हमारी जो ऑलरेडी पेरेंट कंपनी है, वो हम्म। पैसा लगा रही है। प्लस हमारे पास जो भी एयरक्राफ्ट हैं वो लीज प्लस फाइनेंस पे हैं, तो वो बाहर की बैंक हैं कुछ सपोर्ट कर रही हैं हम। देन उसकी वजह से हम अपना सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा। और जब मैं कल कुछ एविएशन एक्सपर्ट से बात की, तो वे बोल रहे थे कि स्मॉलर एयरलाइंस के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले पायलट्स अवेलेबिलिटी होना चाहिए, उस स्पेसिफिक एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट बट में ट्रेंड होना चाहिए। आपने, मैं थोड़ा सा आपकी बात को रोकूंगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम्म। एक्चुअली में हम स्मॉल एयरलाइन नहीं है, नंबर हम्म। एक। हम्म। हम सेम इंडिगो, सेम एयर इंडिया, सेम स्पाइस, सेम आकाशा जैसे हैं। हम हम्म। शेड्यूल एयरलाइन है। हम्म। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है वो एयरबस 320 321 है। हम्म। तो जो शेड्यूल एयर, वो जो रीजनल एयरलाइन है और शेड्यूल उनका आपस में कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। हम्म। वो रीजनल में उड़ेंगे, हम पूरे भारत में उड़ेंगे, तो दोनों में फर्क है थोड़ा सा। हम्म। वो रीजनल में अपने, सपोज दैट दूसरी जो एयरलाइन है, या हम यूपी में होते तो हम पहले यूपी में उड़ते हैं, पहले अपने यूपी कवर करते हैं। बट हम तो लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई जैसे अन्य एयरलाइन कवर कर रही है, वैसे हम भी कवर करेंगे। पर वो तो बाद में आएगा ना, पहले तो आप का तो कॉन्सेप्ट। पायलट तो 320 के ऑलरेडी सभी के पास है। इंडिगो की पूरी फ्लीट एयरबस की है। हम्म। एयर इंडिया के पास फ्लीट है 320 की। तो पायलट्स की तो अवेलेबिलिटी है ही है। पायलट्स तो ऐसा है ही नहीं कि पायलट्स नहीं है। अच्छा। भाई इंडिगो की जो फ्लीट है वो तो आप, थ्री एयरबस की है, हम्म। हमारी भी फ्लीट एयरबस की है। हम्म। तो पायलट की तो अवेलेबिलिटी है ही है। अच्छा, तो आपके पास कितने ट्रेन पायलट्स है सर अभी?
अभी हमें बट ये ट्रेन पायलट क्या है एक्चुअली में, हम लोग ने भी ऑलरेडी उसके प्रोसेस स्टार्ट कर दिया मैनेजमेंट ने। हम लोग अच्छा। ने हायरिंग स्टार्ट कर दी है। अभी हमारे दो चार जो पायलट, जो सीनियर पायलट थे, उनको हमने हायर कर लिया है। और हम्म। देन वो धीरे धीरे जैसे जैसे एयरक्राफ्ट आते रहेंगे वैसे वैसे वो पायलट्स इन होते रहेंगे। अच्छा, तो आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है आप? अगर मैं अभी से पायलट को हायरिंग अपने पास रख लूंगा, तो उनकी हम्म। एक हैंडसम अमाउंट की सैलरी होती है, वो हमें पे करनी पड़ेगी। तो हम्म। कंपनी हमेशा पहले फेज में सोचती है कि हम अपना अमाउंट्स को या पैसे को बचा के चलें, ना कि हम उसको खर्चा करके चलें। तो जब हमें जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम पायलट्स को हायर कर लें। अच्छा, पर वो हम्म। ट्रेनिंग प्रोसेस तो बहुत लंबा है ना? वो 3 मंथ स्पेसिफिक। का मैडम होता है, 90 डेज का होता है। तो वो जो हाँ, तो ट्रेनिंग, हाँ यदि आप हाँ फरवरी में शुरू करना चाहते हैं तो अभी तो। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो है मेरे माइंड में, वो ऑलरेडी जितने उनको जरूरत है, जो हमें जरूरत है, हम उनके लिए प्रिपेयर्ड हैं। जैसे जैसे अच्छा। आते रहेंगे वैसे वैसे हम अपना करते जाएंगे। वो तो प्रोसेस है, वो पूरी टीम बनी है उसके लिए, पूरी टीम बैठी है, वो टीम पूरा काम करेगी। उसके लिए एक ऑर्डर देना होता है, वो हम लोग कर देते हैं, तो देन वो अपना कर रही है जी। ओके, तो आपका फ्यूचर में इंटरनेशनल प्लान्स भी है सर? हाँ, इंटरनेशनल प्लान हमारा, हम सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी जल्दी हो सके, 28 या एंड में या 29 में, फर्स्ट में मैं देख रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए सोच रहा अच्छा, तो हूँ किस 28 सेक्टर? 29। अभी सेक्टर का मैं डिसाइड नहीं बता सकते, बट हमारा ये है कि हम 28 लास्ट या 29 में के आसपास में इंटरनेशनल का सोच रहे हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल से आपको ब्रेक इवन कब होगा इंडिया मार्केट में? देखिए, ब्रेक इवन ऐसा ना, उसका कोई एक ऐसा नहीं है कि ब्रेक इवन कब होगा। हम्म। हमारा पहला टारगेट ब्रेक इवन या इन चीजों पे नहीं है। हमारा पहला टारगेट है कि हम अपनी सर्विस कितनी अच्छी कर पाए, हमारा इस पे टारगेट है। हम ब्रेक इवन के लिए नहीं जा रहे हैं, पीपल, आप समझिए। पहले विजन हमारा अलग है। हमारा विजन ये नहीं है, हमारा विजन ये है कि हम अपनी मध्यम वर्गीय जो पब्लिक है, जो एयरलाइन में नहीं बैठती है, हम उस पब्लिक को किसी भी तरीके से अब एयरलाइन में बैठा लें। हमारा नंबर ऑफ कस्टमर पे ज्यादा फोकस है, ब्रेक इवन पे नहीं है। जब हमारा, हम लक्ष्य से ज्यादा अपनी उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन चीजों का हमारा, हम प्रोसेस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, ना कि रिजल्ट को। तो पहले प्रोसेस हम अच्छा करें, तो रिजल्ट हमारे फेवर में ही आएगा। अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल तो हो ही जाएंगे ना। अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। तो ठीक है, हमारा तो आपका ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट। टिकटिंग रेट थोड़ा कम होगा रेगुलर एयरलाइन से? देखिए रेगुलर, देखिए जो टिकटिंग एक नॉर्मल होता है वो होता है। हम बस ये कह सकते हैं कि हमारी टिकटिंग प्राइस बहुत ज्यादा रेट हाइक नहीं करेगा, या बहुत ज्यादा रेट भागेगा नहीं। एक जो मिनिमम चार्ज होता है, मिनिमम रेट होता है, उसी रेट पे हम अपनी टिकटिंग रखेंगे। हमारी पहली ही एक उद्देश्य है कि हम मध्यम वर्गीय पब्लिक को अपने पास जोड़े। जो व्यक्ति एयरलाइन में नहीं बैठे हैं, जो एयरक्राफ्ट में सफर नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो आए। हम खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। तो हमारी एक सोच है कि हम पहले अपने मध्यम वर्गीय परिवार को, और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो सफर करने में हिचक है या कहीं उनको एक एयरक्राफ्ट बैठने में डर है, वो डर और वो हिचक को खत्म करना चाहते हैं, ताकि वो लोग उसका सफर करें। और जब लोग सफर करेंगे तभी आप ब्रेक इवन या प्रॉफिट अन्य चीजें बना पाएंगे। सिंपल सी बात है, हम चाहे एयरलाइन करें या हम एक छोटी सी बस चलाएं, अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं आएगा तो ब्रेक इवन कहाँ से आपको मिलेगा, प्रॉफिट होना ही नहीं है। तो इसमें तो सर्वप्रथम जो है यही है कि कस्टमर ही समझ लीजिए एक तरीके से किंग होता है, राजा होता है। तो हमारा पहला टारगेट है कि हम अपनी पब्लिक के लिए कितना बेटर कर सकें, कितना अच्छा कर सकें, जिससे वो पब्लिक हमारी एयरलाइन को चूज करे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हम एक नए प्लेयर हैं। तो हमारा आना स्वाभाविक सी बात है, जब हम जाएंगे तो दूसरे लोग सोचेंगे कि ये सरवाइव ना कर पाए। तो अपने आप को वहां स्टैंड करना, खड़ा करना, तो वो खड़े करने की जो ताकत है वो हमारे जो कस्टमर है वही हमको देंगे। अगर वो हमारे साथ होंगे तो फिर हमें ना इंडिगो से डर है, ना एयर इंडिया से किसी से डर नहीं है। कस्टमर जिसके पास होगा वही मार्केट में राजा रहेगा। तो हमारा पहला टारगेट है कि कस्टमर हमारा अपना हो, हम कितनी अच्छी सर्विस दे सकें, हम क्या ऐसा कर सकें जिससे वो हमारे साथ कनेक्टिंग रहे, या कनेक्ट रहे। अच्छा, तो आपका बेस कहाँ होगा यूपी में, किस हमारा एयरपोर्ट? बेस यूपी, लखनऊ एंड दिल्ली होगा। दो बेस होंगे हमारे। अच्छा, तो इंदिरा गांधी टर्मिनल में भी आपका पार्किंग तो होगा यहाँ? हाँ, हो सकता है उसमें भी हमारी पार्किंग रहेगी, या अब हम हो सकता है नोएडा एयरपोर्ट के लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं, तो हो सकता है जेवर एयरपोर्ट मतलब भाई, सो उसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके। बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू सो मच फॉर बहुत स्पीकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।